हाँ डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में। हाँ देखो, ये यहाँ पे गलत लिखा है, STOMATA है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो ग्नेथोस्टोमेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ए ग्नेथोस्टोमेटा। तो उसमें भी हमने देखा था ग्नेथो। ग्नेथो का मतलब क्या था? जॉ। स्टोमा का मतलब होते हैं माउथ। पढ़ के आए बेटा। अब ATA अटा का मतलब होते हैं ग्रुप। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था एग्नेथोस्टोमेटा, यानी विदाउट जॉ वाले ग्रुप्स। यहाँ पर क्या है? ए नहीं है बल्कि ग्नेथो है, ग्नेथो। यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी वो ग्रुप जिनके माउथ में जॉ जो है प्रेजेंट है। जॉ अगर प्रेजेंट होगा तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे, उस वर्टेब्रेटा के वो सारे एनिमल्स जिनके माउथ में जॉ होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, माउथ इज ऑलवेज बाउंडेड बाय जॉ। इनके माउथ में क्या होते हैं? जॉ से बाउंडेड होते हैं, जॉ प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ग्नेथन्स बोलेंगे। उसमें हमने क्या बोला था? एग्नेथन्स बोला था, ये याद रखो। ठीक है, अब ग्नेथोस्टोमेटा में क्या है? ग्नेथन्स। ए नहीं है, ग्नेथन्स है, यानी जॉ प्रेजेंट वाला एनिमल्स, वो एनिमल जिनमें जॉ, वो वर्टेब्रेट्स जिनमें जॉ प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नोटोकॉर्ड इज प्रिफर्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड जो है उस प्रिफर्ड किसको देते हैं? प्रिफर्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, यानी ये वर्टेब्रल कॉलम बनेगा, वर्टेब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड होते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डोर्सल साइड से प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर बताते चले, मान लो अगर ये ऑर्गेनिजम्स होगा, ठीक है, अगर इसका मान लेंगे ये एलिमेंट्री कनाल है, तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो यहाँ से प्रेजेंट हो गई, यहाँ से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेज में, इम्ब्राइनल स्टेज में। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉट। ठीक है, बाद में ये नहीं रहते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड, डॉर्सल, और ये है एलिमेंट्री कनाल, आपका गट बोलेंगे। बिटवीन द गट एंड द डॉर्सल साइड देयर इज प्रेजेंट ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज हार्ड एंड इट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड बोलेंगे। जो बाद में क्या बनेगा? यहाँ से वर्टेब्रल कॉलम बनेगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड समझ आए आप? देखो वर्टेब्रल कॉलम आपको पता होगा, वर्टेब्रल कॉलम बोन्स, स्मॉल स्मॉल बोन्स जो वर्टेब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मेन कैरेक्टर है किसका? वर्टेब्रेटा का। ठीक, पैरिड नॉस्ट्रल्स आर एब्सेंट। इनमें क्या होते हैं? पैरिड नॉस्ट्रल जो है, हाँ एब्सेंट नहीं है, पैरिड नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट है, पैरिड नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या था? उसमें था सिंगल नॉस्ट्रल, एक ही नॉस्ट्रल प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मोनोराइनस बोला हमने। ठीक है, इसमें क्या आपके जो नॉस्ट्रल हैं वो पैर पैर में प्रेजेंट होते हैं। तो ग्नेथोस्टोमेटा का ये एक मेन कैरेक्टर है कि इनमें जितने भी वर्टेब्रेट्स आते हैं उनमें पैरिड नॉस्ट्रल होते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे है इंटरनल ईयर हैस। अगर इंटरनल ईयर को देखेंगे तो इनके पास क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कनाल है। जब ईयर के बारे में पढ़ेंगे हम देखेंगे। इतना याद रखो कि इंटरनल ईयर में क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट है। ठीक, हाँ, ग्नेथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लासेस। अब ग्नेथोस्टोमेटा को हम और दो ग्रुप, 3 नहीं है, 2 है। ठीक है, और दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं पाइसिस, दूसरे को हम बोलेंगे टेट्रापोडा। ठीक है, तो अगर रिवाइज करूं तो ये मसलन वर्टेब्रेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया जॉ के बेस पर। एक को हमने बोला एग्नेथोस्टोमेटा, दूसरे को हमने बोला ग्नेथोस्टोमेटा। अब ग्नेथोस्टोमेटा को भी और दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे पाइसिस, दूसरे को हम बोलेंगे टेट्रापोडा। दूसरे को हम क्या बोलेंगे? टेट्रापोडा। तो इस तरह से क्या होते हैं? ग्नेथोस्टोमेटा के दो सुपर क्लासेस और बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं पाइसिस, दूसरे को हम बोलते हैं टेट्रापोडा। ठीक है, देखो पाइसिस क्या होते हैं। देखो देखो पाइसिस क्या है?
पाइसिस द कैरेक्टर, हाँ नंबर 1 कैरेक्टर क्या है? दे आर एक्वेटिक इन हैबिटेट। हाँ, एक्वेटिक इन हैबिटेट क्या हो गया? यानी इनके अगर हैबिटेट को देखेंगे, हैबिटेट हो गया जहाँ पर ये रहते हैं, उस जगह को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स यानी ये पानी में मिलेगा आपको। पाइसिस कहाँ पर मिलेगा आपको? वाटर में मिलेगा, चाहे मरीन हो चाहे फ्रेश वाटर, दोनों में मिलेगा। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है पाइसिस का। दूसरा कैरेक्टर जो पाइसिस में प्रेजेंट होते हैं यानी लोकोमोशन। लोकोमोशन हो गया मूवमेंट, चलना। फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू अनदर प्लेस, दूसरे जगह तक। यानी इनका ये जो एनिमल्स है वो जब मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, वो किसके थ्रू करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फिन्स। एक ऑर्गन है जिसका नाम फिन्स है, इसकी मदद से वो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर जाने के लिए ये मदद करते हैं ये फिन्स। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है पाइसिस का। नंबर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थर्ड मेन कैरेक्टर है, इनमें जो रेस्पिरेशन होते हैं वो किसके थ्रू होगा? वो होगा गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू होगा। गिल्स हमें पता है ये क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? पाइसिस में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर है, मेन 3 कैरेक्टर है पाइसिस का। अब हम क्या कर सकते हैं? पाइसिस को और सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बेस पर पाइसिस को और डिवाइड करेंगे। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। एक को हम कॉन्ट्रैक्टिस, दूसरे को हम बोलेंगे ऑस्टिक्थिस। एंडोस्केलेटन हमें पता है कि यानी ये क्या होते हैं? एक हार्ड स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमें शेप मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं या प्रोटेक्शन मिलते हैं, उसको हमने बोला स्केलेटन। अब अगर स्केलेटन बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होगा, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्केलेटन। अगर ये एंडोस्केलेटन ज़्यादातर 2 चीज़ों से बने होते हैं, या तो कार्टिलेजेस के या तो बोन्स के। तो ये किसके बने हैं या किस तरह का ये इसके पास नेचर है, उसके बेस पर अगर हम देखेंगे तो पाइसिस को हम और 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कॉन्ट्रैक्टिस बोलेंगे, यानी इसमें वो सारे फिशेस आते हैं जिनके एंडोस्केलेटन जो है किससे बने हैं? कार्टिलेज से बने हैं। दूसरा इसमें क्या होते हैं? दूसरा वो फिश जिनके ग्रुप्स, जिनके जो एंडोस्केलेटन अगर बून से बने होंगे तो उनको हम किस में रखेंगे? ऑस्टिक्थिस में। इस तरह से 2 ग्रुप बनते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्टिस, दूसरा है ऑस्टिक्थिस। तो नेचर ऑफ एंडोस्केलेटन के बेस पर हमने 2 ग्रुप बनाया, एक कॉन्ट्रैक्टिस, दूसरा ऑस्टिक्थिस। फिर से रिवाइज करते हैं। वर्टेब्रेटा को हमने 2 ग्रुप बना, एक एग्नेथोस्टोमेटा, दूसरे को हमने बोला ग्नेथोस्टोमेटा। अब ग्नेथोस्टोमेटा को भी हम क्या करते हैं? 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं पाइसिस, दूसरे को हम बोलते हैं टेट्रापोडा। फिर हमने पढ़ा कि पाइसिस को भी हम अगर 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो एक को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिस, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिक्थिस। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ पर? पाइसिस पर। पाइसिस के 3 कैरेक्टर, एक ये पानी में रहते हैं, दूसरा लोकोमोशन फिन्स के थ्रू करते हैं, तीसरा इनके पास ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होते हैं। तो इनको एंडोस्केलेटन के बेस पर 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्टिस, दूसरा है ऑस्टिक्थिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिस एंड ऑस्टिक्थिस, ये स्पेलिंग याद रखना होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिस यानी कार्टिलेजिस के बने हो, ऑस्टिक्थिस यानी बोन्स के बने हो। ठीक, अब देखो क्लास कॉन्ट्रैक्टिस। हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।